कोटा में हमें 10 दिन के लिए दिवाली की छुट्टियां मिली जाती थी। और ये जो दिवाली की छुट्टियां होती थी ना, ये टीचरों को, मास्टरों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर एक टीचर ये बोलता था कि इन 10 दिन में ना तुम सब के सब बर्बाद होके आओगे। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि जब बच्चा अप्रैल में कोटा में आता है, तो अप्रैल में जब वो कोटा में आता है, वो देखता है कि यार यहाँ पे तो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, यहाँ पे तो बहुत सारा कंपटीशन है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे तो दिन के 7-7 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरू के 2-3 महीने तो वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है। जब उसके बाद वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है, फिर जब अक्टूबर का टाइम आता है, भाई अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उसने अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लिया कि वो दिन के 7 से 8 घंटे पढ़ेगा। जैसे ही अक्टूबर आता है, दिवाली आती है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, 10 दिन की उसको छुट्टियां मिलती हैं। इन 10 दिन में जब वो घर जाता है ना, तो ये जो 7-8 घंटे वो पढ़ रहा था, वो डायरेक्टली 0 घंटे हो जाता है। भाई घर पे गया है, घूमेगा फिरेगा, दोस्तों के साथ जाएगा, मूवी देखेगा, तो उस समय तो किताब उठाएगा नहीं। तो ये जो पूरा मोमेंटम उसने बनाया था, ये जो पूरा पेस उसने बनाया था 7-8 घंटे पढ़ने का, ये बिल्कुल 0 हो जाता है इन 10 दिनों में, इन छुट्टियों में। फिर क्या होता है? फिर वो जब वापस कोचिंग आता है उन 10 दिन के बाद, तो वो अपने आप को देखता है कि यार मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे से तो किताबें ज्यादा देर तक देखी नहीं जा रही है, मेरे को तो घर की याद आ रही है, मेरे को तो घर के अच्छे खाने की याद आ रही है। इससे क्या होता है कि वो जो मोमेंटम उसने इस 5-6 महीने बैठ के बनाया था, वो सारा मोमेंटम टूट जाता है और वो बच्चा जो है ना, वो आ जाता है कंफर्ट जोन में। क्या सिमिलर सी चीज लग रही है भैया? यार अप्रैल में हमने शुरुआत करी थी इस क्लास की, जिस भी क्लास में आप हो अभी, भैया अप्रैल में शुरुआत करी थी इस क्लास की। जब अप्रैल में पढ़ रहे थे तो अप्रैल और मई खूब दम लगा के पढ़ा भैया, जिस भी बैच में गए थे खूब दम लगा के पढ़ रहे थे। पर ये जो गर्मियों की छुट्टी आई ना, इसमें मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गई। कैसा ही हो रहा है? हम देख रहे हैं कि यार इस गर्मियों की छुट्टी में हमने सोचा था कि यार आराम से आखिरी में करेंगे, आखिरी में करेंगे, आखिरी में करेंगे, पढ़ लेंगे, बैकलॉग पे बैकलॉग बने जा रहे हैं। जो चैप्टर शुरू करा था वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं भाई मैथ्स में 3-3 चैप्टर बचे हैं, साइंस में 4-4 चैप्टर बचे हैं। कई बच्चे जो हमारे साथ के थे वो हमसे आगे निकल गए, हमसे अभी तक वही पहले दूसरे चैप्टर पे बैठे हैं। तो ये जो बैकलॉग की इतनी बड़ी फाइल बन गई है, ये जो कंफर्ट जोन में अब आ गए, अब हम पढ़ने बैठते हैं भैया हमारा दिमाग ही नहीं लगता, अब हम भैया थोड़ी देर ही बैठ नहीं पा रहे हैं, अब हम भैया क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारे सामने नया क्वेश्चन आता है, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। कैसा ही हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम आ चुके हो कंफर्ट जोन में। और इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हर एक बच्चे की लाइफ में ये पॉइंट हमेशा आता है जब वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाता है। और जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, इस पॉइंट पे उसे चाहिए होता है एक पुश। यू नीड अ पुश। अब तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जिससे कि तुम वापस से उस ट्रैक पे आ जाओ, वापस से वो जो गोल लेके बैठे थे ना कि इस साल भैया क्लास 10th में 95% लेके आऊंगा, भैया इस साल मैं क्लास 10th में 98% लेके आऊंगी, भैया मेरे को इस साल क्लास 10th का टॉपर बनना है, भैया मेरे को तो आपके चैनल पे आना है, भैया मेरे को तो आपके चैनल पे आके इंटरव्यू देना है, मेरे को तो आईपैड चाहिए। वो जो जोश तुमने अप्रैल में स्टार्टिंग में लिया था, वो जोश जो ठंडा हो गया था कंफर्ट जोन में आके, अब तुम्हें एक पुश चाहिए जिससे कि तुम इस टारगेट को अचीव कर पाओ, इस 95% को, 98% को अचीव कर पाओ। देर अभी भी नहीं हुई है, अभी भी तुम कर सकते हो। 2 चीजें तुम्हारी तरफ से चाहिए। सबसे पहली चीज है कमिटमेंट। अब तुम्हें लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो गोल तुम लेके बैठे थे ना, ये जो एम तुम लेके बैठे थे कि भैया 95% लेके आने हैं, ये 95% का एम ना अपने सर पे लेना पड़ेगा कि हाँ यार अब लेके आऊंगा। उठाओ, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया मैं लेके आऊंगा, हाँ भैया मैं लेके आऊंगी, हाँ भैया मैं 95% लेके आऊंगा। नीचे लिखो कमेंट में, सामने लिख के चिपका दो। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, पर सबसे पहली चीज है कमिटमेंट। अब वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ये सबसे पहली चीज है। और सेकंड जो चीज है वो होगी कंसिस्टेंसी। दुनिया में ना सबसे मेन चीज है कि तुम कंसिस्टेंट रहना सीख जाओ। दुनिया में सबसे मेन चीज है कि तुम धीरे 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 करके एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ो, तुम पक्का जीतोगे।